भारतीय क्षत्रिय महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजा राजेंद्र सिंह जी के पास। नमस्कार सर, केकेएम चैनल में एक बार आपका फिर स्वागत है। नमस्कार सर, जिस प्रकार से फिल्म इंडस्ट्री में इस समय तबाही मची हुई है, अनुराग कश्यप जी के ऊपर यौन शोषण का आरोप लगाया है पायल घोष ने, इस पर आपके क्या विचार हैं? देखिए, पायल घोष ने कल रात में पुलिस स्टेशन में बैठी थी, मैंने टेलीविज़न पर देखा उनको कि अब रिपोर्ट कराने गई थी और एक दो दिन से टेलीविज़न में हाहाकार मचा हुआ है कि उन्होंने 2014 या 15 में उनका यौन शोषण किया था। सरकार पहले ये बताए कि एक तरफ तो सरकार कहती है कि लिविंग रिलेशन में भी रह जाइए, कोई अपराध नहीं है, दूसरी तरफ कहता है समलैंगिक में भी सो जाइए, रह जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लड़की लड़की के साथ शादी कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरी तरफ आप कहते हो कि 2014 में शोषण किया था, मुकदमा चलेगा, अरेस्ट करेंगे। तो सरकार ये सुनिश्चित करे, महिलाओं का अहित नहीं होना चाहिए, हम भी चाहते हैं, लेकिन महिलाएं भी इस परंपरा का पालन करें जो भारतीय संस्कृति है। और किसी एक दो तरह का यह शोषण है, एक तो सहमति से हो रहा है, दूसरा अपराध तब माना जाए कि जब बलात्कार होता हो, और बलात्कार अगर हुआ तो तत्काल महीना भर में, 15 दिन में, 10 दिन में, जब भी उसको समय लगता है तो पुलिस में FIR कराए, जिससे कि उसकी जांच पड़ताल हो। और अब तो कहीं जाने की भी ज़रूरत नहीं है, ट्वीट कर करके भी कर दिया जाता है, ट्विटर पर भी ट्वीट कर दिया कि मेरे साथ ये हुआ, तो पुलिस प्रशासन और सभी, अब तो न्यायालय भी ट्विटर को ही संज्ञान ले लेता है। तो इस तरह से तो समाज में विखंडन पैदा हो जाएगा कि आप किसी को भी, आप कल को प्रधानमंत्री जी से कोई मिलने चला जाए और प्रधानमंत्री जी को के बाहर निकल करके थोड़े दिन के बाद कह दे कि प्रधानमंत्री जी ने यौन शोषण किया था, मुझको तो ये बोला था, वो ये बोला था, ये ऐसे किया था, वैसे किया था। ये सब चीज़ें बहुत दुष्परिणामिक हैं। इस पर सरकार को एक कानून बनाना चाहिए कि जिसके साथ सहमति से, तो आज से थोड़ी हो रहा है ये तो अप्सराएं थी, मेनका उनका अप्सराएं किस जमाने में थी, तो सहमति से जो कर रहे थे उसमें कब अपराध माना गया? अपराध तब होता है जब असहमति से या नाबालिग से बलात्कार होता है, वो अपराध की श्रेणी में माना जाना चाहिए, जो मेरा मत है। और इस पर सरकार को कानून बना देना चाहिए, नहीं तो ये किसी को भी, व्यक्ति को ये धरती में गाड़ने से कोई बचा नहीं सकता। सर, एक सवाल आपसे हमारा है कि जैसे कि आप कहते हैं कि समलिंग रह सकते हैं, लड़का लड़की रह सकते हैं, रवि किशन जी ने बोला है कि देश की बेटियों के प्रति अगर इस तरह शोषण हुआ तो उनको सम्मान नहीं मिला तो ये गलत है। तो क्या आप रवि किशन जी की बातों से सहमत हैं? नहीं, हम सम्मान कब कहते हैं कि बेटियों को सम्मान नहीं मिलना चाहिए? अगर बेटी शराब पी करके सहमति से कोई संबंध बनाती है और बाद में उस दिन तो कुछ नहीं कहती, कुछ अरसे के बाद वो कह दे कि हमारा तो यौन शोषण किया था, तो उतने अपराधी बेटी को भी माना जाना चाहिए जितना अपराधी सहमति से पुरुष संबंध बनाता है। दोनों के सहमति से संबंध बनता है तो दोनों अपराधी हैं, मेरा यह कहना है। तो सर, अगर जैसे आप कहते हैं कि दोनों की सहमति से संबंध बनता है, तो क्या वो अपराध नहीं है? नहीं, सहमति से तो आदिकाल से चला आ रहा है, आज से नहीं है। सहमति से तो अपराध खुल्लम खुल्ला तो होता नहीं। अपराध तो जो होगा जब या तो किसी नाबालिग के साथ अन्याय हो, जिसको समझ नहीं है, और समझदार जो कोई काम करता है अपनी समझदारी से, और बाद में ब्लैकमेल करने के लिए किसी को भी, प्रधानमंत्री को कल बोल दे जाएगा तो कौन जिम्मेदार होगा? उनसे भी तो पब्लिक मिलने जाती है। तो इसलिए
सरकार ये कानून बनाए कि अपराधी दोनों माना जाना चाहिए। ये नहीं है कि उसने हमारा शोषण कर लिया, उसका भी तो शोषण हुआ, उस व्यक्ति पुरुष का भी शोषण हुआ है और लड़की का भी शोषण हुआ है, तो दोनों अपराधी हैं। सहमति से अगर हुआ है तो, और बलात्कार हुआ है तो पुरुष अपराधी है। कई बार तो लड़कियां बलात्कार कर देती हैं, मैंने कई बार अखबारों में देखा है, तो उनके ऊपर भी जुर्म होना चाहिए, उनको भी अपराधी माना जाना चाहिए। मेरा ये सरकार से आग्रह है, नहीं तो यह किसी भी व्यक्ति को, किसी भी सम्मानित व्यक्ति को लोग मिलना जुलना इसीलिए बंद कर देंगे, पब्लिक से मिलना जुलना बंद कर देंगे, किसी की मुसीबत में आना बंद कर देंगे, किसी से बातचीत करना बंद कर देंगे, क्योंकि उनको हर समय संशय बना रहेगा कि कल को ये व्यक्ति, ये असहाय व्यक्ति जो आए है मेरे पास मिलने जुलने, जो भी दुख दर्द के लिए, कल को हमारे ऊपर उल्टा ही नागनाथ ना बैठा दे। सर, जिस प्रकार से दीपिका पादुकोण का नाम आ रहा है ड्रग्स एडिक्टर में, फिल्म इंडस्ट्री में बहुत बड़ी अभिनेत्री है वो, एक तरीके से देखा जाए तो उनके बारे में आपकी क्या सोच है? देखो, तब तक तो चोरी चोरी चल रहा था, अभी तक सुशांत केस का जांच जो है सीबीआई के पास चला गया। जांच सीबीआई करते करते कुछ टटोल नहीं पाई होगी ठीक से। इस बीच में नशाबंदी वाले कानून के जो अधिकारी हैं वो अपना हस्तक्षेप किया, क्योंकि जो अपराध होता है, अपराध ज़्यादा से ज़्यादा तब होता है जब ये नशाखोरी के आदी लोग होते हैं। और दीपिका या अन्य कोई भी, और भी कौन थी ये भी इससे पहले जो पकड़ी गई थी शुरुआत में, रिया चक्रवर्ती, दीपिका, एक करिश्मा का भी कल नाम आ रहा था, एक सारा कौन से सारा अली खान, ये सब देखो, ये सब अपराध करती हैं। अपराध का मतलब है कि ये जो नशाखोरी करती हैं, नशाखोरी करके सामाजिक अपराध करती हैं, संस्कार के विपरीत ये रोल अदा करती हैं फिल्मों में, और वो भी सामाजिक अपराध है। नशाखोरी में सरकार को अब मौका मिला है, जितना भी बड़े से बड़ा एक्टर, क्योंकि हम तो पहले ही से व्यथित थे इनसे, ये गंदे गंदे सीरियल बना करके किसी लड़की को शादी से पहले दिखा देगा कि उसको बच्चा हो गया, मंगेतर दूसरा हो जाता है, शादी तीसरे से होती है, डोली कोई चौथा उठा के ले जाता है, फेरे के टाइम में उठा के ले जाता है, और ये समाज में संदेश प्रवाहित होता है। तो ये समाज के अपराधी हैं, और इस पर सरकार पूरी शक्ति के साथ इनको मसल देने की ज़रूरत है। वो चाहे बड़ा एक्टर हो, छोटा एक्टर हो, ये अभी आपको समय मिल गया है, इसमें पूरा ऑपरेशन कर दीजिए। अभी उसके बाद तो ये बहुत वह पहले तो वहाँ सबको इनको ख़त्म करें, क्योंकि इनसे समाज में इनका बोला हुआ, इनके कपड़े पहने हुए, इनके रोल अदा किया हुआ लोग, समाज के लोग जल्दी टेलीविज़न के माध्यम से अपने में पिरो लेते हैं। तो इन पर सख्ती के साथ संस्कार विहीन कामों के लिए इनको सबको सजा देनी चाहिए। सर, कहीं ना कहीं आप फिल्म लाइन को दोषी मानते हैं पहले की, और अब फिल्मों में कुछ गलत प्रभाव पड़ रहा है? हम दोषी तो मान ही रहे हैं। ये ज़्यादातर क्या कर रहे हैं, इनका ये बहुत बड़ा इंटरनल एक नेटवर्क है जो संस्कार विहीन कार्य ये कर रहे हैं, भारत की संस्कृति को नष्ट कर रहे हैं। ये 99% फिल्मों में
हमारे भारतीय संस्कृति के अनुरूप कार्य नहीं कर रहे हैं। ये ज़्यादातर छत्री को बोलेंगे कि लुटेरा है, ब्राह्मण को बोलेंगे ठग है, वैश्य को बोलेंगे कि ये सूदखोर में उसका ज़मीन हड़प लिया, और मियाँ जी को अल्लाह अकबर जो बोलते हैं उनको धर्म कर्म का व्यक्ति सो करके और पूरा इमोशन पैदा करेंगे पब्लिक में कि सबसे अच्छा तो इस्लाम धर्म ही है। जो ये मियाँ जी टोपी लगा करके बैठे हैं और इन्होंने बड़े अच्छे संस्कार दिया कि इनका बेटा मर गया, उसके बाद भी नमाज पढ़ रहे हैं, लोगों की बात कर रहे हैं। निष्पक्ष, निर्भय और सत्य बताते हैं। हम आपके लिए ऐसी खबरें लाते हैं। KKN न्यूज़ समाज को आईना दिखाते हैं।